हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और हो चुका है मेरा घर का सारा काम फिनिश। अब मैं बना रही आप लोगों के लिए ब्लॉग। और गाइस, हमारे यहाँ हो रही है खूब सारी लड़ाई। लड़ाई हो रही है, बताए किस बात के ऊपर? तूने मेरे रस्सी पे कपड़े क्यों सुखाए? तूने मेरे जीने के आगे पानी क्यों फैलाया? भाई, यही थॉट है लोगों की रोज की। लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो गाइस, मैं तो हो गई हूँ फ्री, सारा काम ओके। अब दिन का लंच बनाऊंगी। हस्बैंड ऑफिस गए, बेटा अपनी क्लास गया है और मैं अकेली हूँ घर में। तो मैंने सोचा चलो मैं बना लूँ ब्लॉग। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो गैस, मैंने पहना आज फ्रॉक सूट। और ये फ्रॉक सूट भी मेरा कितने 5-6 साल पुराना। जब मैं पतली थी, अब मैं हो रही हूँ मोटी। तो ये मेरे पे कितना टाइट हो रहा है। तो चलो, आ रहा था, मैंने पहन लिया। ये मैंने 5-6 साल पहले खरीदा था गाइस, लक्ष्मी नगर से। 900 रुपये का। 5-6 साल पहले 900 रुपये का खरीदा था। कॉटन का फ्रॉक है, लेकिन बहुत मस्त। लेकिन अब मेरे पे आ नहीं रहा है। आज तो आ गया वैसे, मतलब एक फ्रॉक जैसा होता है, ढीला ढीला सा, वो नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइट हो रहा है। ठीक है फिर भी, लेकिन मुझे पहले से टाइट लग रहा है क्योंकि मैं हो चुकी हूँ मोटी। तो गैस, मोटी हो गई हूँ। हाँ, पतले होने का इंतज़ाम कर रही हूँ। सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, खाना पीना भी सारा अवॉइड कर रही हूँ, पराठे वराठे, चावल वावल। क्योंकि मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ गैस। क्या करूँ, घर का काम भी मैं नहीं करती, काम वाली लगी हुई है। काम तो करती हूँ, लेकिन फिर भी काम वाली भी लगी हुई है, पर काम करने से मैं कहीं पतली नहीं हो रही हूँ। और जिम जाने के लिए कहती हूँ, हस्बैंड गुस्सा करते रहते हैं, जिम जा जिम जा। मैं जिम भी नहीं जाती, इतना आलसी कर जाती हूँ। अब मैंने योगा अपने आप से ही कर लेती हूँ घर में, सुबह सुबह मॉर्निंग में। बस थोड़ा सा वही योगा कर लेती हूँ। और मैंने पराठे, चाय वगैरह ये सब बंद कर रखा है अभी, क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ, मीठा बहुत खाती हूँ। मीठे की तो मुझे ऐसी तड़प लगती है, मीठे के बिना नहीं रह सकती मैं गाइस। भाई, ये मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर मेरा मीठा छूट जाए ना, तो मेरा वेट लूज हो। तो दूसरा गाइस, मुझे हाइपोथायरॉयड है। तो उसकी भी मेडिसिन मैंने बंद कर दी थी। पता नहीं मेरे को क्या ऐसे, मतलब दिमाग में आया। डॉक्टर ने बोला अब 37.5 mg की गोली लेना। लेकिन मैंने बोला आपको थायराइड ना के समान है, बट थायराइड तो कभी जाता नहीं है। ये तो आप लोगों को सभी को पता है। थायराइड एक बार जब हो जाता है, उसका जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने सबसे पहली गलती ये करी गाइस, मैंने गोली छोड़ दी। वो मुझे नहीं छोड़नी थी। और उसी के ही वजह से मेरा जो मोटापा जो है ना, बहुत ही बढ़ गया है। क्योंकि गोली छोड़ दी तो जायज़ सी बात है। तो थायराइड का जो पेशेंट होते हैं, एक तो सुखाने वाला थायराइड होता है, एक मोटापे वाला होता है। तो मुझे तो मोटापे वाला है, इसलिए मैं हो गई मोटी। और अब थायराइड वगैरह मैंने चेक करवा लिया है, उसकी भी मेडिसिन चल रही है। और गाइस, क्या बताती हूँ, मैं वेट लूज करने वाली भी ले रही हूँ, मतलब सिरप ले रही हूँ शिववेदा का। वो मैंने मंगा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ शिववेदा का। तो गाइस, मैंने शिववेदा का ये लिया है। तो एक बोतल लिया आया है ये, और एक बोतल लिए। और एक बोतल में से मैं गाइस यूज कर रही हूँ। 3 बोतल आई थी, 3000 रुपये की 3 बोतल। तो हस्बैंड बहुत ज़िद कर रहे थे, उन्होंने ही ऑर्डर करा मेरे लिए। कह रहा आप इसको पियो, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो, इसको पियो और एक्सरसाइज करो। तो गाइस, मैं ये ले रही हूँ शिववेदा का सिरप। तो देखती हूँ अब इससे मेरा मोटापा कितना कम होता है। अभी मैंने इतना ख़त्म किया है
क्योंकि 4-5 दिन हुए लेते हुए। लेकिन गाइस एक बात है, क्योंकि ये जो सिरप हम लेते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 15 से 20 ml गर्म पानी से लेना है और सिप सिप करके चाय की तरह पीना है, और उसके बाद वर्कआउट करना है, और पानी दिन में 3-4 लीटर पीना है, और क्या बोलते हैं, बाकी बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, और चीनी ज़्यादा शुगर यूज नहीं करनी है, और सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब इसके लिए भी बहुत परहेज है, तभी आपका मोटापा कम होएगा। क्योंकि आप इसको पियोगे तो इसके बाद भी आप सारी चीज़ें खाओगे तो आपका मोटापा नहीं जा सकता। तो मतलब है कि मेडिसिन ही काम नहीं करती है, आपको भी काम करना है उसमें। क्योंकि सबसे पहले मोटापा घटाने के लिए आपको खाने पीने का विशेष ध्यान देना पड़ता है। मतलब आप क्या खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, XYZ कुछ भी, तो आप अगर खाने पे कुछ वो नहीं कर रहे हो ना, तो आपका वेट लूज नहीं हो सकता। गाइस 25% एक्सरसाइज है और 75% खाना है, तभी आपका वेट मेंटेन हो सकता है। आप एक्सरसाइज दबा के कर रहे हो और खाना भी दबा के खा रहे हो तो आपको एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं आज से नहीं 2015 से जिम करती हूँ, बस अभी मैंने बीच में 1.5 साल से छोड़ रखा है। नहीं, मैं कंटिन्यू जिम करती थी। सुबह 5:30 बजे 5:30 बजे चली जाती थी, वही 7:30-8 बजे आती थी। 2 घंटे जिम करती थी और 1 घंटा फिर मैं एकेडमी जाती थी डांस क्लास। लेकिन डांस क्लास तो मैं ज़्यादा दिन नहीं जा पाई गाइस, 6-7 महीने गई थी, नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं जिम से ही थक जाती थी, तबीयत मेरी ख़राब होने लगी। तो एकेडमी तो मैंने छोड़ दी थी। मैं जाती थी न्यू अशोक नगर में तानसिंह एकेडमी है उसमें, और वहीं मेरा जिम था। तो गाइस अब क्या ही बताऊँ, अब नहीं, मेरे को जिम ही जाना नहीं होता तो एकेडमी में क्या जाऊँगी। हस्बैंड तो रोज़ बोलते हैं जाओ जाओ, वो तो मना करते नहीं। वो तो कहते हैं एकेडमी भी ज्वाइन कर लो, जिम भी ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं जिम ही कर लूँ वही बहुत है। एकेडमी तो छोड़ो, क्या करना है मुझे, डांस तो ऐसे ही हाथ पाँव हिला ही लेंगे। तो मेन है आपका वेट। और जब मतलब मोटापा हो जाता है ना गाइस, तो कितना मतलब खुद का दिमाग इतना डिप्रेस हो जाता है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बीमारी का घर है। मोटापे से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका मतलब माइंड ही सही नहीं रहता। जब आप मोटे हो जाते हो तो आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है, आप कहीं पे बैठते हो तो उठ नहीं सकते हो, ज़्यादा चल नहीं सकते हो। मतलब बहुत सारे रीज़न है कि आप मोटापे में कितने काम है जो नहीं कर सकते हो। तो गाइस ऐसे मेरा भी है, मैं कितना फिट थी, बस मैं धीरे धीरे घर में बैठी, मैंने बाहर के खाने वाने चालू करे, घर का काम भी करना बंद कर दिया। घर का काम तो मैं पहले से भी नहीं करती थी, लेकिन मैं अपने ऊपर ध्यान बहुत देती थी। मैंने ध्यान देना जो बंद किया ना, उसी की ये करनी है जो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो अब लगी हुई हूँ वेट को कम करने में, तो देखती हूँ गाइस क्या होता है। तो ब्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो आप लोग सुनते सुनते बोर हो जाओगे। तो गाइस यहीं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड। और अगर मैं कुछ गलत सलत भी बोल गई हूँ गाइस, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि होता है कभी कभी हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ देते हैं, और हमको पता नहीं होता, जो सामने हमारे सुन रहे होते हैं ना, फिर वो गलतियाँ निकालते हैं। तो उसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, क्योंकि कभी कभी ना माइंड पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। तो गाइस ये था मेरा ब्लॉग, और आप कमेंट ज़रूर करना मेरे ब्लॉग पे, मेरे वीडियोस पे। मुझे ज़रूर बताना मैं कहाँ सही बोल रही हूँ, कहाँ गलत बोल रही हूँ। तो गाइस करती हूँ यही ब्लॉग एंड। जय माता दी।